राइजिंग भारत मंचर अमित शाह विभिन्न प्रसंग में मत रखिंट केन्द्र गृहमंत्री न्यूज 18 राइजिंग भारत मंचर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा कहते विशेष करके अनुप्रवेश को नहीं ममता बानार्जी बर्षिंट शाह पीओके भारतर थिला भारतर बोली कहते अमित शाह सेपरी वाकफ आईन मुसलमान हितरे प्रणयन कर आईन विरोध में कहूबा लोकंकर न्यस्त स्वार्थ रही शाह कहते वाकफ आलोचन राहुल गांधी भाग नेलेनी कहीं जदि नेलेनी एबे रास्ता रे बुली कहउछंती कहीं शाह वाकफ सहित सीएए को लेकिन राहुल को करिसेंती टार्गेट 2013 रे होइतिबा संशोधन वोट बैंक राजनीति थिला बोली कहिसेंती एवं परिवारवाद रो मुक्त थिबा लोकन को वोट दियंतु जहा कहिसेंती अमित शाह नीति दलर हितरे न होई देशर हितरे हो एथि सहित विभिन्न प्रसंग रे मत रखिसेंती अमित शाह पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय देशर नक्सल समस्या बहु मात्रा रे कमी गलानी 120 जिले में दिने नक्सल प्रभाव रही बेले वर्तमान यह 12टी जिले में पहुंचलानी ओडिशा समेत अधिकांश राज्य एक प्रकार नक्सल मुक्त होइतिबा बेले जहां भी बाकी अछि ता मध्य खूब शीघ्र समाप्त होबो बोली आशा रखा जाउछि। अमित जी, आपने नक्सलिज्म पे बड़ा बयान दिया है, इसका रोड मैप क्या है, कैसे खत्म होगा पूरा? आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया है, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नक्सलिज्म अब 120 जिलों के आसपास था, घटते 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 अब 12 जिलों तक सिमट कर रह गया है। एक जमाने में स्वप्न देखते थे पशुपति टू तिरुपति का, वो सपन उनका चूर चूर हो गया है। बिहार मुक्त हो गया, झारखंड मुक्त हो गया, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बच गई है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बची है, तेलंगाना मुक्त हो गया, आंध्र प्रदेश मुक्त हो गया, उड़ीसा मुक्त हो गया, केरल मुक्त हो गया है, कर्नाटक मुक्त हो गया है। अब कुछ जिले और कुछ तहसीलें बची है और ये थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ है कि बीच में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। मैं जब कहता हूं तब कांग्रेस पार्टी वाले मुझ पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप नक्सल के खिलाफ की लड़ाई में पक्षापक्षी करते हैं, मगर मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है कि हम नक्सल से मुक्त भारत बनाए। वर्कर्स, कार्यकर्ता एंड सैंक्टिटी ऑफ वर्कप्लेस कार्यालय ममता सरकार को टार्गेट करिसेंती बेआईन प्रवेश अनुप्रवेशकारी केमती गांव भितरे पसुछंती बोली पश्चिमबंग सरकार को प्रश्न करिसेंती शाह। इंक्लूडिंग एब्रोगेशन। अमित जी, थोड़ा इलीगल माइग्रेशन की ओर चलते हैं। ये मुद्दा जो है आपने भी कई बार उठाया है, खासकर बांग्लादेश में जहां तख्ता पलट होने के बाद सर ये बढ़ा है, तो इस पर क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो? इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है, और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है?
पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, विकट भौगोलिक परिस्थिति है, और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुस कर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा? कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है, जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है, जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखाई। तो इसका समाधान अब आसाम से क्यों बंद हो गया? जी, देखो भाई, समाधान तो हम जरूर ढूंढेंगे, मगर मैं तो इस मंच का उपयोग कर बंगाल की जनता को कहता हूं, इसका एक सरल समाधान है। इस बार कमल फूल की सरकार बना दीजिए, अपने आप समाधान आ जाएगा। वर्तमान समय